ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। नया साल शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं और 1 जनवरी 2025 से यानी नए साल के आगाज़ से ही स्वीडन में बहुत से नए कानून जो हैं वो नाफिज हो रहे हैं, जिनका असर जो है वो हर एक शख्स की ज़िंदगी पर पड़ेगा जो स्वीडन में रहता है। इसलिए इस व्लॉग का देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको जो है वो आप गौर से ज़रूर देखें और इन बातों को सुनें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो स्वीडन में रहते हैं या लोग जो अगले साल स्वीडन आना चाह रहे हैं, उनको भी ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये कवानीन जो हैं वो 1 जनवरी से स्वीडन में लागू हो रहे हैं। तो चलते हैं जनाब हम उन कवानीन की जानिब। तो सबसे पहले ये है कि 1 जनवरी से हम जो घरों से अपना कचरा वगैरह फेंकते हैं, उसमें कपड़े या कपड़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, जैसे जुराबें हैं या दूसरी चीज़ें, यानी टेक्सटाइल की कोई भी चीज़ जो है वो घर के कचरे में डाल के आपने नहीं फेंकनी। रिसाइक्लिंग रूल जो है वो स्वीडन में तब्दील हो गया 1 जनवरी से, और कपड़ों को अलग से आपने फेंकना है। इस हवाले से आपने पिछले दिनों में एक व्लॉग देखा था कि जिसमें वो घर का कचरा जो है वो फेंकने गए और उन्होंने कंटेनर के अंदर नहीं रखा, उन्होंने बाहर रख दिया और फिर कम्यून जो सोदरथेलिया कम्यून है उन्होंने उसको खोल के और उनको वहां से उनका एड्रेस मिल गया और फिर उनको उन्होंने 1875 फाइन किया। तो इसलिए मुस्तकबिल में आप इस चीज का भी ख्याल करें, और जब आपने घर का कूड़ा करकट फेंकना है तो उसमें किचन का जो चीजें फेंकने वो तो आपने अलग फेंकनी है। बाकी भी पता है स्वीडन में सॉर्टिंग होती है, प्लास्टिक की चीजें अलग होती हैं, शीशे की चीजें अलग होती हैं, लेकिन कपड़ों से मुतल्लिका कोई भी चीज आपने घर के जो कचरा है किचन का जो होता है उसमें नहीं डालना, इसको अलग से जाके जो है वो आपने फेंकना है। तो ये एक 1 जनवरी से ये तब्दीली आई है पूरे स्वीडन में। दूसरी एक अच्छी तब्दीली ये है कि यहाँ पे अब गवाह जो है वो खुफिया भी हो सकता है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो बाज़ औक़ात गवाह डरते थे गवाही देते हुए कि अगर हम गवाही देंगे तो जो मुल्ज़म है या मुजरम पार्टी है वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो अब ये हो गया है कि अदालत में या पुलिस के पास ऐसे जराइम जिनकी सजा कम से कम 2 साल हो, उसके लिए जो गवाह है वो खुफिया गवाही दे सकता है, और पुलिस और अदालत उस गवाह की शिनाख्त जो है वो जाहिर नहीं करेंगी, मुल्ज़म को नहीं पता चलेगा कि किसने मेरे खिलाफ गवाही दी है। तो ये भी एक बड़ा अहम फैसला है, ख़ुसूसन यहाँ पे जो क्राइम्स थे उनको रोकने के लिए। तो खुफिया गवाह की गवाही जो है वो 1 जनवरी के बाद जो है वो काबिल कबूल रहेगी। तीसरा जनाब 1 जनवरी से जो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि तनख्वाहदार लोग जो हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, मुलाजमत करते हैं या जिनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन में टैक्स जो है वो कम किया जा रहा है। तो टैक्स कम करने से आपको ज्यादा जो है वो जेब में पैसे मिलेंगे। मसलन अगर किसी शख्स की तनख्वाह 35,000 स्वीडिश क्राउन महाना है, 35,000, तो उसको साल में तकरीबन 2600 क्राउन, 2600 क्राउन्स जो है उसकी जो है वो बचत होगी। तो ये है कि 1 जनवरी से टैक्सेस जो हैं वो तनख्वाहों पे और पेंशन पे कम किए जा रहे हैं। चौथी जो चेंज आ रही है कि स्वीडन में अगर आप होटल खोलना चाहते हैं या गेस्ट रूम खोलना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी बकायदा इजाजत लेना पड़ती थी। अब इसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, आप खोल सकते हैं। आप सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी हम ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद जनाब अगला यह है कि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल उन दोनों पे टैक्स कम हो रहा है, तो 1 जनवरी से वो और सस्ते हो जाएंगे डीजल और पेट्रोल। अगला जनाब स्वीडन में जो तब्दीली आ रही है 1 जनवरी से कि आप बच्चों की जो छुट्टी लेते हैं जिसको पेरेंटल लीव कहते हैं, फॉर एल्डर पेनी, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप जो है वो बच्चों के साथ घर पे रहते हैं, या अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो बीमारी की सूरत में छुट्टी लेते हैं जिसको स्वीडिश में वार्ड ऑफ वार्न कहते हैं, वाब। तो अब यह है कि अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपका जो इदारा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो अब टैक्स ऑफिस को भी बताएगा। पहले वो फॉरशेखरिंग कासी को बताते थे जहां से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन होता यह था कि कई लोग जो है वो उनके साथ चीटिंग करते थे। वो बच्चों की जो छुट्टी के पैसे हैं वो भी ले रहे हैं फॉरशेखरिंग कासी से और अपनी जॉब के भी ले रहे हैं। तो अब जो वो आपका इदारा या कंपनी है जहाँ पे आप मुलाजम है वो इस छुट्टी की सूरत में टैक्स ऑफिस को बता देगा ताकि टैक्स ऑफिस के पास भी इस चीज का जो रिकॉर्ड रहे। इसके बाद जनाब अगली 1 जनवरी से मजीद तब्दीली आ रही है, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून को और बेहतर बना रहे हैं।
وہ بچے جن کو پروٹیکشن کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ سماجی بہبود کا محکمہ کسی جگہ پہ رکھتا ہے، کسی دوسری فیملی کے پاس رکھتا ہے، اس کو اور مؤثر بنا رہے ہیں تاکہ بچوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے، اور بچوں کے والدین میں سے اگر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ جو جگڑالو یا نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ پھر بچوں کو نہیں مل سکے گا۔ تو یہ بھی تبدیلی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ اگلی تبدیلی یہاں سویڈن میں 1 جنوری سے یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہم گھروں کی جب جو ہے وہ ریپیئر کراتے ہیں، تزئین و آرائش کراتے ہیں، وہ کام کرواتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں جو ہے وہ واپس مل جاتے تھے پیسے جو سروسز ہم لیتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ اس کو 75,000 کی جو لمٹ تھی اب اس کو کم کر کے 50,000 کی لمٹ تک لا رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا کم کر رہے ہیں۔ اور 1 جنوری سے سویڈن میں ایک اور تبدیلی آ رہی ہے کہ جو لوگ ذاتی وجوہات کی بنا پہ بینک سے جو قرض لیتے ہیں، جس کو بلانکو لون کہتے ہیں، جو بغیر کسی ضمانت کے لیتے ہیں، آپ نے اس سے کچھ بھی کرنا ہو، اب وہ جو ہے وہ 1 جنوری کے تھوڑے مہنگے ہو جائیں گے۔ مہنگے اس طرح سے ہوں گے کہ انٹرسٹ ریٹ تو ظاہر ہے وہ جو بینک یا جو بھی ادارہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے، آپ کی جو بھی آپ نے اس سے کچھ کرنا ہے وہ متعین کرے گا، لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہوتا کہ جو آپ انٹرسٹ پے کرتے تھے اس انٹرسٹ کا کچھ حساب کو واپس ملتا تھا۔ اب اس کو جو ہے وہ اگلے سال 2025 میں وہ صرف 50% جو ہے وہ چھوٹ آپ کو ملے گی، اور 2026 میں سے یہ چھوٹ بالکل ختم کر دی جائے گی۔ تو یعنی وہ انٹرسٹ جتنا بھی آپ نے پے کر دینا 2026 میں اس میں بالکل کچھ نہیں ملے گا، لیکن 25 میں ابھی بھی جو ہے وہ 50% تک جو ہے وہ چھوٹ رہے گی۔ اس کے بعد جناب اگلی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ یہاں جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور ان کے گاڑیوں کے جہاں پہ پارکنگز ہیں، اب پارکنگ جو یہاں پہ ہیں جو نئی بننے والی ہیں یا جو آلریڈی بنی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جہاں پہ 20 گاڑیاں پارک ہوتی ہیں ان میں سے کم از کم ایک جو ہے وہ بجلی سے چارج ہونے والی ہونی چاہیے، وہاں پہ یعنی گاڑی چارج کرنے کی وہاں پہ یہ سہولت ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی جو تبدیلی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بات کر چکا ہوں کہ جو EU بلو کارڈ ہے وہ رکھنے والے جو سویڈن میں ان کے لیے کافی جو ہے وہ اس میں کچھ آسانی کی جا رہی ہے تاکہ وہ آسانی سے یہاں پہ کام لے سکیں اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹلمنٹ ان کی ہو سکے۔ تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ قسم کی تبدیلیاں جو کہ 1 جنوری سے سویڈن میں لاگو ہو رہی ہیں پورے ملک میں، اور یہ ایسی ہیں کہ ہر شخص سویڈن میں رہنے والا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ان سب سے جو ہے وہ ضرور متاثر ہوگا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ جو گھروں کا ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے، اور باقی لون وغیرہ اور ریپیئر وغیرہ کے کام سب لوگ کرواتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ بتائیے گا کہ یہ معلومات کیسی ہیں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے، اچھا لگے تو دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔